अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। आज की वीडियो का टॉपिक है यकसुई का ना बनना। यानी जब हम सूरह रहमान सुन रहे होते हैं तो हमारे माइंड में मुसलसल ख़यालात चल रहे होते हैं। यानी ख़यालात नहीं रुकते, माइंड में कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है। तो इस टॉपिक पे मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरी यकसुई कैसे बनी। जब मैं सूरह रहमान सुन रही थी तो मेरे माइंड में भी बहुत से ख़यालात चल रहे थे और मेरी यकसुई कैसे बनी ये मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। हो सकता है मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपको वो चीज़ मिल जाए कि आपकी भी यकसुई बन जाए। दुआ है मेरी अल्लाह से इस वीडियो को देखने के बाद जिन जिन की यकसुई नहीं बनती उनकी यकसुई बन जाए और वो बीमारी जिससे वो निजात चाहते हैं उन्हें उससे निजात मिल जाए, शिफा मिल जाए, जैसे मुझे शिफा मिली। तो इसमें मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी कि मैं सूरह रहमान सुन रही थी, काफ़ी टाइम से सुन रही थी। मैंने 7 दिन सूरह रहमान सुनी और उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरी यकसुई नहीं बन रही थी। मेरे माइंड में ख़यालात चलते थे। यानी जब मैं सूरह रहमान सुन रही थी तो मैं कंप्यूटर में प्ले करती थी, यानी ओपन आवाज़ होती थी उसकी, और मैंने हाफ क्लास लेके बैठ जाना और सूरह रहमान सुननी। सूरह रहमान प्ले हो रही है, चल रही है, उसके साथ साथ मैंने तसव्वुर भी कर लिया भी मैं ज़हन को पाक और साफ़ करके बैठी हूँ, कोई ख़याल नहीं लाना, अल्लाह के रूबरू पेश हूँ, सारा मैंने तसव्वुर भी किया। बट फिर भी मेरे माइंड में ख़यालात चल रहे थे, नहीं रुक रहे थे। कभी ऐसे होना, कहीं से आवाज़ आ जानी बाहर से या घर से बच्चों ने बोलना या कोई बड़ा बोल पड़ा या कोई चीज़ गिर जानी, कुछ हो जाना, तो मेरा जो ध्यान था ना सूरह रहमान से हट के फ़ौरन उस चीज़ पे चले जाना। तो मेरी जो वो थोड़ी बहुत यकसुई थी वो बनती थी, वो भी ख़त्म हो जाती थी। तो फिर मैंने ऐसे ही 7 डेज़ मैंने सूरह रहमान सुन ली। सुनने के बाद मुझे शिफा भी नहीं मिली। फिर मैंने एक दिन का ऑफ लिया और दोबारा से मैंने सूरह रहमान सुनना शुरू की। 2 दिन मैं सूरह रहमान सुन चुकी थी, तीसरा दिन था और मैंने 2 टाइम सूरह रहमान सुन ली थी और तीसरे टाइम मैंने सूरह रहमान सुननी थी। ऐसा हुआ कि घर में अचानक से मेहमान आ गए। तो मैंने सोचा कि अब कंप्यूटर में तो नहीं सुन सकती, ऐसा करती हूँ कि मोबाइल पे सुन लेती हूँ। मैं रूम में चली गई, हाफ गिलास पानी का लिया और रूम में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया इस ख्याल से कि बच्चे डिस्टर्ब ना करें। तो मैंने लाइट ऑफ करके बैठ गई, हैंड फ्री कान में लगा ली और जितनी आवाज़ थी मोबाइल की, यानी मैंने वो सारी खोल दी थी, फुल कर दी थी। फुल आवाज़ में मैंने सूरह रहमान प्ले करके सुनने लग गई और जब सूरह रहमान प्ले हुई और शुरू हुई, जैसे ही वो मुझे ऐसे फील हुआ कि सूरह रहमान मेरे दिल में उतर रही है, सीधा वो मेरे दिल पे जाके वो वर्ड असर कर रहे थे। तो मुझे बोलने का ना दिल करे, मेरा दिल करे मैं आराम से सुनती रहूं। इवन के बीच में हमने तसव्वुर करना होता है ना कि मैं अल्लाह के रूबरू पेश हूँ, मेरा वो भी बोलने को दिल ना करे, लेकिन नहीं, मुझे तसव्वुर करना था क्योंकि ये हिस्सा है सूरह रहमान सुनने के, जो एक तरीका है प्रॉपर, वो करेंगे तो ही हमें शिफा मिलेगी या हमारा वो मकसद पूरा होगा जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। तो मैंने तसव्वुर किया, जल्दी जल्दी से मैंने तसव्वुर किया, यानी कि बहुत शॉर्टकट मैंने करके ना
सुनने, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिल रहा था सूरह रहमान सुनने में। तो मैंने कहा मैं अल्लाह के रूबरू पेश हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझ पे अपनी रहमत फरमा रहा है, मुझे इस बीमारी से शिफा मिल रही है, शिफा मिन जानिब अल्लाह। मैंने जल्दी से ये बात ख़त्म की और ख़ामोश हो गई। इस तरह के वो जो तिलावत थी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतना मुझे सुकून मिल रहा था, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, और दिल पे उतरे। और मुझे बीच में एक ऐसे फील हो रहा था जैसे सूरह रहमान की आवाज़ जो है वो मेरे हलक से निकल रही है, मेरे गले से निकल रही है, यानी कि मेरे अंदर कोई पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, उसकी आवाज़ मेरे गले से आ रही है, नॉट मेरे कानों से। यानी मुझे नहीं फील हुआ कि ये आवाज़ मेरे कान से आ रही है, कानों से आ रही है, नहीं, मेरे गले से वो आवाज़ निकल रही है। और उसी कैफियत में मेरी आँखों से ज़ारों के तार आंसू निकल रहे हैं। एक एक लफ्ज़ जो सूरह रहमान का था उस पे मेरा ध्यान था, वो मैं बड़े गौर से सुन रही थी। और इवन कि जब बीच में सूरह रहमान के वो कारी अब्दुल बासित सांस लेते हैं या रुकते हैं, उस दौरान भी मुझे कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, मेरा ध्यान ना इधर ना उधर कहीं नहीं गया। उस टाइम मेरी इतनी खूबसूरत यकसुई बनी, इतना खूबसूरत अल्लाह से कनेक्ट में हुई कि मुझे नहीं समझ आई कि क्या कैसे हुआ। लेकिन वो जो फीलिंग थी शायद मैं वो लफ्ज़ों में आप तक ना पहुंचा सकूं या उस तरह से ना बता सकूं, मेरे पास वो अल्फाज वो वर्ड ना हो मैं आपको बता सकूं। मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह करे आप ख़ुद वो फ़ील करें, आप सूरह रहमान सुने, आप ख़ुद अल्लाह से कनेक्ट हो, आप ख़ुद फील करें, सुकून होता है, पूरी बॉडी में सुकून होता है। तो फिर पूरी सूरह रहमान सुनने के बाद मैंने पानी पिया 3 बार, अल्लाह 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 कह कर। तो उस टाइम मुझे फ़ील हुआ कि वो सूरह रहमान जो मुझे पहले मैं सुनती थी मुझे 1 घंटे की लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ख़त्म ही नहीं हो रही, लेकिन अब मुझे वो सूरह रहमान जितने टाइम की वो है 17-18 मिनट की उतनी भी नहीं लगी। मुझे ऐसे लगा अभी मैं हैंड फ्री लगा के बैठी ही हूँ और चंद लम्हे बाद ही सूरह रहमान ख़त्म हो गई। इतना थोड़ा टाइम इतनी जल्दी, यानी कि वो इतनी प्यारी कैफियत थी कि मुझे टाइम गुजरने का एहसास नहीं हुआ, बहुत खूबसूरत थी वो। बस यही एक मैसेज या यही एक अपनी फीलिंग जो मैंने आप तक पहुंचानी थी इस वीडियो के थ्रू। सो मेरा यही दुआ है कि अल्लाह करे आप लोग भी सुने, आपकी भी एक सुई बन जाए। और जाते हुए एक छोटी सी बात के साथ अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। माफ़ कर दें, दिलों को साफ़ कर लें, नफ़रत ना करें किसी से, क्योंकि नफ़रत बीमारियों को जन्म देती है। नफ़रत हमारा कुछ नहीं छोड़ती, इससे पहले कि नफ़रत हमें ख़त्म कर दे, आप नफ़रत को ख़त्म कर दें प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।